इस वक्त जो है दीपल त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ रही हैं अहमदाबाद से। वाइब्स ऑफ इंडिया के साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। दीपल, आप शायद वहां पर हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। करंट ग्राउंड अपडेट अगर आप जरा बता सकें इस वक्त। स्मिता, अभी तक ऑफिशियल डेथ कंफर्मेशन नहीं हुआ है। हम ये मान रहे हैं कि शायद अमित शाह ये कुछ इनके बारे में बताएंगे, पर थोड़ी देर पहले अहमदाबाद पुलिस ने ये बताया है कि उन्होंने 204 बॉडीज रिकवर की है डेब्री की साइट से, जो मेघानी नगर एरिया है अहमदाबाद का। वो काफी पॉपुलेटेड एरिया है। और ये जो प्लेन क्रैश हुआ वो एक हॉस्टल जिसका नाम बीजे मेडिकल कॉलेज है, वो हॉस्टल से प्लेन क्रैश हुआ। तो वो जो कैंटीन में भी बच्चे मेडिकल स्टूडेंट्स खाना खा रहे थे, उनमें भागदौड़ मच गई है। कई स्टूडेंट्स है वो हॉस्पिटल और हॉस्टल के सेकंड फ्लोर से उन्होंने जंप किया है और उनकी जान बच गई है। पर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स ये बताती है कि कम से कम 5 मेडिकल स्टूडेंट्स की भी जान गई है और काफी मेडिकल क्वार्टर्स में जो लोग रह रहे थे उनकी जान गई है। और पैसेंजर्स की तो अभी बहुत सारी मृत्यु की पुष्टि भी आ रही है कि कम से कम जो 159 इंडियन सिटीजन्स थे प्लेन में, 53 ब्रिटिश सिटीजन्स थे। ब्रिटिश सिटीजन्स जो 53 थे उनमें से महत्तम लोग गुजराती ही थे। 7 पोर्चुगीज सिटीजन्स भी है, पोर्चुगल के सिटीजन्स। पर आपको ये जो गुजरात के पास दीव है वो यूनियन टेरिटरी है और दीव के जो रेसिडेंट्स है उनको पोर्चुगल सिटीजनशिप भी मिल सकती है। तो उनमें से भी काफी गुजराती या मराठी है। एक कैनेडियन सिटीजन है, वो भी गुजराती है। और इधर बहुत डिस्टर्बिंग विजुअल्स है, बहुत संवेदनशील। जब ये हादसा हुआ दीपल जी, क्या आप कहाँ पर थी? एयरपोर्ट तक पहुंचने की मुझे जानकारी मिली कि आप शायद पहुंचने की कोशिश कर रही थी। अभी एयरपोर्ट में, अस्पतालों में यहाँ से क्या हालत मिल रही है? क्या मीडिया कवर कर पा रही है, रिपोर्ट कर पा रही है इन एरिया से? स्टार्टिंग में क्रैश हुआ उसके 45 या 50 मिनट के अंदर हम वो वेन्यू पे पहुंचे थे, जो हॉस्पिटल जो एयरपोर्ट से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर है। और बहुत ट्रैफिक के इश्यूज थे। बड़ी फायर देखी थी, फॉगी पूरा स्काई देखा था और इतना ब्लर्ड था कि कोई रेस्क्यू विजुअल्स, हम इतने पास नहीं थे कि रेस्क्यू विजुअल्स देख सके। बहुत ट्रेजिक था। और सरप्राइजिंगली हमें ये कितना सीरियस था वो तभी समझ में आया क्योंकि कोई आवाज या चीखें नहीं सुनाई दे रही थी। मैम, ये भी बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से क्या अभी तक, जहां पर विमान गिरी थी, उन स्टूडेंट्स में डेथ्स की कोई पुष्टि हुई है? और ब्लड वगैरह को लेकर कमी चल रही है शहर में? हाँ, 5 मेडिकल स्टूडेंट्स, जिनमें से 4 अंडर ग्रेजुएट एमबीबीएस के स्टूडेंट्स है और एक एमडी है, एमडी पढ़ रहा है, रेसिडेंट डॉक्टर है। ये 5 की मृत्यु की कंफर्मेशन हुई है। और एक मदर मिली थी, रमीला बेन करके, जिनका बेटा सेकंड फ्लोर हॉस्टल से कूदा है जब क्रैश हुआ और वो बच गया है और वो अभी सिविल हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो उनसे बात हुई थी, रमीला बेन से। और फिर एक फैमिली बहुत सैड थी कि एक फैमिली से बात हुई थी जिनकी 2 बेटियां, उनका नाम हीर और धीर था। दोनों बेटियां 25 साल से कम उम्र की है और वो फ्लाइट में लंदन में जा रही थी और दोनों बेटियों का डेथ हुआ है। वो बहुत ट्रेजिक है। एक ही आदमी, अभी तक तो सभी बॉडीज रिकवर नहीं हो पाई है। एक ही आदमी से बहुत ब्रीफली, मेरी तो फ्यू सेकंड्स तक ही मुलाकात हुई थी। उन्होंने अपना नाम विश्वास भाई बताया जी। और उनको देख के लगा कि लंदन जा रहे थे। वो ब्रिटिश सिटीजन है और वो एक्चुअली, ये क्रैश हुआ उसके बाद प्लेन में से चल के उठे डेब्री में से और एम्बुलेंस तक चल के गए और हॉस्पिटल में भी वो चल के ही एडमिट हुए और उनको कोई
नहीं हुआ है, इम्पैक्ट इंजरी हुई है, उनका भाई मिसिंग है, उनका भाई, और दोनों को एक साथ बैठना था, पर फ्लाइट काफी फुल था, तो दोनों को एक साथ, उन्होंने बोला कि हमको एक साथ सीट नहीं मिली बैठने की, तो वो ये 11 नंबर 11D पे बैठे 11 हुए थे, और उनको याद नहीं है अभी इस सीट में बैठे हैं, पर उनके बड़े भाई नहीं मिल रहे हैं अभी। देखिए, इसी को जो है मिरेकल कहते हैं कि जाके राखो सैयां तो मार सके ना कोई। या और और हालाँकि फ्रैक्चर विश्वास। नहीं हुई है, लेकिन कितनी जो है इनकी इस वक़्त मानसिक प्रताड़ना से ये गुज़र रहे होंगे, कैसे इमोशनल ट्रॉमा से गुज़र रहे होंगे, उसे तो हम बयाँ भी नहीं कर सकते हैं। विजय रूपाणी जी की भी बहुत अनफॉर्च्यूनेट मौत हो गई इस प्लेन क्रैश में, और इसकी इसकी कन्फर्मेशन जो है सीआर पाटिल ने अब कर दी है। बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से इस वक़्त क्या कुछ अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं स्टेट मोर्निंग को लेकर, या जो लोग घायल हुए हैं उन लोगों के लिए इस वक़्त, दीपक जी? ये जो मोदी मोदी सरकार के कुछ सेलिब्रेशंस जो चल रहे थे, हुँ। वो सब पोस्टपोन किए गए हैं, और रूपानी जी की पत्नी अंजलि बेन वो लंदन से निकल चुकी है अहमदाबाद आने के लिए, वो लंदन में थी अपनी बेटी के वहां। विजय भाई भी अपनी बेटी को मिलने और वाइफ अंजलि बेन को वापस लाने के लिए लंदन जा रहे थे। अभी उनकी वाइफ है, कल दोपहर 12-1 बजे तक अहमदाबाद पहुंच जाएगी, और विजय भाई का बहुत ही दुखद समाचार मिला है, और पूरी भाजपा को काफी शॉक लगा है, और पूरे गुजरात में बहुत ही शॉक का वातावरण है, क्योंकि सब किसी ना किसी को जानते हैं। 242 लोग थे ये प्लेन में, तो कोई ना कोई, और गुजरातीज में बहुत सारे एनआरआईज होते हैं, और बहुत क्लोज नेट कम्युनिटी होती है, तो बहुत सारे लोग किसी ना किसी को, एक पूरा फैमिली है नंदा करके, पंजाबी फैमिली है जो बहुत प्रोमिनेंट फैमिली है अहमदाबाद का, कार्गो मोटर्स करके उनकी ऑटो डीलरशिप है प्रीमियर कार्स की, वो फैमिली के बहुत सारे फैमिली मेंबर्स की मृत्यु हुई है ये प्लेन क्रैश में। ये 2 बहनें हैं, बाकी भी एक डॉक्टर व्यास करके जो एक हॉस्पिटल में डॉक्टर थी, वो अपने 3 बच्चे और हस्बैंड के साथ लंदन सेटल होने जा रही थी, और पूरा फैमिली, और एक बच्चा इन्फेंट है, और बाकी 2 बच्चे 10 साल की कम उम्र के हैं, तो वो 5 लोग की भी मृत्यु की पुष्टि उनके परिवार ने की है। वो राजस्थान के बांसवाड़ा के थे और अहमदाबाद में रहते थे, और अभी लंदन सेटल होने जा रहे थे, और कुछ ही हफ्ते पहले ये डॉक्टर व्यास ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल अहमदाबाद से इस्तीफा दिया था, और वो ऐसी, मतलब आई थिंक वो शी वॉज नॉट इवन 35 ईयर्स ओल्ड, और पूरा परिवार नष्ट हो गया है। ये जो ट्रेजेडी हुई है, हम बात कर रहे थे किसी अफसर से, तो कोई एविएशन एक्सपर्ट बता रहे थे कि ऐसा उन्होंने, मतलब ये वो किसी के साथ न्यूयॉर्क में बात कर रहे थे, तो बता रहे थे कि कोई अमेरिकन ने उन्हें बताया कि ये एयर और एविएशन सेक्टर का वर्स्ट डिजास्टर है, और ये जो बोइंग 787, इतनी दर्दनाक हाँ, कहानियां आ रही हैं इसमें। और ये आयोनिकली ये प्लेन का नाम ड्रीम लाइनर है, बोइंग 787, और जिसकी पहली बार दुर्घटना हुई है, और अहमदाबाद एयरपोर्ट नोटोरियस है बर्ड हिट के लिए, पर एविएशन एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी एक बर्ड हिट से हो, ऐसा मानने में अभी नहीं आ रहा है। और बहुत सारी वो जो तस्वीरें दिख भी रही हैं, सीसीटीवी फुटेज वगैरह, वो लगभग जो है 40-45 सेकंड के अंदर लग रहा है कि पूरा सिस्टम फेल हो गया है। जब डीजीसीए ने भी बताया कि पायलट ने मेडे कॉल दिया एटीसी को, और फिर एटीसी को उसके बाद जो है कोई और जवाब नहीं मिला। तो ये इतने छोटे से चंद सेकंड्स के अंदर में जो कुछ गलत, पता नहीं क्या हुआ इस विमान के साथ में, कैसे हुआ, इन सब बातों की जांच के लिए ग्लोबल टीम्स भी पहुंचेंगी इंटरनेशनल रूल्स के मुताबिक। एक आखिरी कमेंट आपसे दीपक जी, इन्वेस्टिगेशंस को लेकर इस वक्त सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अभी सरकार ने कुछ ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के बारे में स्टेटमेंट नहीं दिया है, बस पुलिस कमिश्नर ने ये बोला है कि इन्वेस्टिगेशन होगा, पर कोई और डिटेल्स नहीं डिस्क्लोज की गई है। बहुत सारी टीमें अभी तक